खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के हालात की। भारत में कोरोना से बड़ी त्रासदी प्रवासी मजदूरों का पलायन है। लॉकडाउन के चलते अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े इन मजदूरों का दर्द शायद अब सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार सड़क हादसों की खबरें आ रही हैं और दर्दनाक भी हैं। औरंगाबाद में रेल से कटकर हुई 16 मजदूरों की मौत का वो भयावह मंजर देश भूल नहीं पाया है कि लगातार देश के कई हिस्सों से मीलों पैदल चलकर आ रहे मजदूर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। बड़ी बात है कि कोरोना काल में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी हद तक बंद है, तब भी सरकारों की अनदेखी का खामियाजा उठा रहे मजदूर मजबूर होकर सैकड़ों मील पैदल चल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर मौत का उनका इंतजार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उन सरकारों को लेकर है जो प्रवासी मजदूरों की हिमायती होने का दावा कर रही है, लेकिन उनके दावे जमीन पर हकीकत बनते बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकारें रोज प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर नए नए आंकड़े जारी कर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है, लेकिन हकीकत बयां कर रही है देश की सड़कों पर मीलों का सफर तय करने वाले मजदूरों की तस्वीर, जो अब मजबूर हो चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर तो सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार देर रात 60 से अधिक मजदूरों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पंजाब से अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। दिल को दहला देने वाली इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां के उजियारपुर थाना ये इलाका लगता है, जहां पर शकरपुर चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। ये सभी मजदूर मुंबई से अपने घरों को लौट रहे थे। बड़ी बात है कि मीलों का सफर तो इन मजदूरों ने तय कर लिया, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के पहले ही इनकी मौत हो गई। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, 3 जगह की, लेकिन हर तरफ जो मजदूर है वो मजबूर ही नजर आया और दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। तो सड़कों पर मजदूर लगातार निकल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है मजदूरों के ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से व्यापक व्यवस्था ना होना। दरअसल ये मजदूर अपने घरों से सैकड़ों मील दूर बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन अब तो ना इनके पास रोजगार है, ना ही 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसा। तो अब ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप यूपी के आगरा की देख रहे हैं, जहां एक महिला अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर लिटाकर सैकड़ों मील के सफर पर निकली है। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां एक आदमी अपनी पत्नी और दूध मुहे बच्चे को लकड़ी की गाड़ी पर खींच रहा है। तो ये 2 तस्वीरें दिल दहला देने वाली है कि मजबूर हो गया है यहाँ पर मजदूर, और इस वजह से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन जो दावे कर रही है सरकारें, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो दावे ना कर रही हो कि हम मजदूर के लिए सोच रहे हैं, मजदूर के लिए हम खाना दे रहे हैं, मजदूर के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, इसका अंदाजा सभी लगा रहे हैं। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस। और अब तस्वीरें दिखाएंगे आपको बिहार की, जहां लोगों को वापस तो लाया गया, लेकिन पटना में स्टेशन के बाहर लोग गंदगी में बैठे नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें दिख रही हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के कटिहार की, जहां वापस लौटे मजदूरों में बिस्किट के पैकेट लूटने की कैसी स्थिति बनी, इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों को देखिए और लगाइए। अब बड़ा सवाल यह है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार का प्रशासन कहां है? क्या इन मजदूरों को इन्हीं के हाल पर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा?
तो देश के मजदूरों का मौजूदा हाल किसी से छिपा नहीं है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों की मददगार होने के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया, लेकिन इसे अगस्त से लागू किया जाएगा। केंद्र का दावा यह भी है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मिलेगा और मेहनताना 202 रुपए प्रतिदिन का होगा। हालांकि ये सब मौजूदा व्यवस्था को सुधारने के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान। श्रवण कुमार जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं बिहार के। बहुत स्वागत है श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रम राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के। सुनील जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुनील जी, जो आज वित्त मंत्री ने मजदूरों के लिए पैकेज का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये देश के हित में और श्रमिकों के हित में है। दीपिका जी कि जिस प्रकार से रेहड़ी ठेली पटरी वालों को भारत के प्रधानमंत्री और हमारे अभी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और उसका उल्लेख किया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए इस नाम के दिए गए जो श्रमिक रेहड़ी ठेली पटरी पर काम करने वाले हैं, जो मोची हैं, जो छोटी मोटी सब्जी की अन्य सामग्री बेचने का काम करते हैं रेडियो पर, उसके लिए और इन 50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। सर आप मुझे ये आंकड़े मत बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज अभी मौजूदा हालात में ये जो आज ऐलान हुए हैं, कितने मजदूरों को इससे फायदा मिलेगा? इसलिए क्या पहले आप ये तस्वीरें देखिए, अगर ये तस्वीरें सही नहीं होती तो फिर ये जो आपके दावे किए जा रहे हैं, कोई भी सरकार हो, ये कह रही मजदूरों के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे पहले खाने की बात करते हैं, खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। अगर ये सब होता तो फिर ये मजदूर ऐसे क्यों अपने घर पहुंच रहे होते? मौजूदा हालात में उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? दीपाली जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जितने अभी तक 12 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है और अपने गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है, और उन श्रमिकों को हमने बस में बैठा करके उनको खाने के पैकेट और पानी की बोतल साथ में दी गई है। तो ऐसी जिम्मेदारी उठाने वाली सरकार को मैं सराहनीय माननीय मुख्यमंत्री को इस निर्णय के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज मैंने सुबह ही 10 बसों को यहाँ से रवाना किया है मेरठ से। उनके सबके हाथों में पैकेट दिया है खाने का, पानी की बोतलें दी हैं और गंतव्य तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी ली और टेलीफोन नंबर दिए गए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आए तो आप इस फोन पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। सर अच्छी बात है, मैं तो ये जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। ये बहुत दिनों से मैं भी सुन रही हूँ, और कल भी यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये भी कहा गया था कि जो मजदूर रास्ते में दिख रहे हैं, अगर वो रास्ते में दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत उनकी व्यवस्था की जाए और उन्हें उनका ऐसा इंतजाम किया जाए वो घर पर पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद अगर ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, शायद आप देख रहे हो अगर, तो आगरा की तस्वीर और शायद सोशल मीडिया पर भी अगर आपने देखी होगी तो साफ नजर आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को एक सूटकेस में घसीट कर ले जा रही है। ये तो एक तस्वीर, ऐसी कई तस्वीरें हैं। फिर कहाँ कमी है सर, जो ऐसे मजदूर मीलों पैदल अभी भी चलने के लिए मजबूर हैं? हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा दीपाली जी, हमने सभी जिला प्रशासन को निर्देश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम हमारी सब देख रेख में हैं, और ये कहा गया है कि जो श्रमिक हैं जनपदों के अंदर वो अपने ही स्थान पर रुके रहें। उनका पंजीयन होगा जनपद में जहां नोडल ऑफिसर हमने बनाए हैं, वो नोडल ऑफिसर उनका पंजीयन करेंगे। परंतु बात ये आ रही है कि श्रमिक जो है वो पेशेंस नहीं रख पा रहा है, वो पिछले 48-50 दिन के लॉकडाउन में वो टूट चुका है और वो पैदल ही चलने के लिए वो हो चुका है, उग्र हो चुका है। उसे रोक रहे हैं। जहां आपको रास्ते में ये श्रमिक दिखाई दे रहे हैं, उन श्रमिकों की ये तस्वीरें आ रही हैं।
हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। उन श्रमिकों को हम अन्य अन्य स्थानों पर रास्ते में उनको रिसीव भी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के अभी हमने 40 मजदूर जो गोरखपुर जा रहे थे, खतौली से रिसीव कराया उनको। सड़क पर थे, बच्चे थे, उनकी बीवियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे थे। उनको हमने गाड़ी भेज करके अभी बुलवाया है और उनको अपने स्थान पर रहने के लिए रोका गया है। आप व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी बात है। श्रवण कुमार का रुख करती हूँ। श्रवण जी, आपका क्या कहना है? आज एक तो जो पैकेज का ऐलान हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अब लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जो मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं बिस्किट के लिए, कैसे यहाँ पर छीना झपटी हो रही है, गंदगी में वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। एक तरफ आप कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बीमारी के लिए न्योता दिया जा रहा है। आपने बहुत सही समय पर सही सवाल आपने पूछा है और इसके लिए जनतंत्र टेलीविज़न को, उनके सभी काम करने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोरोना जैसे संक्रामक जो बीमारी है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इतना तेज़ी के साथ फैल रहा है कि पता नहीं चल पाता है कि किस आदमी को है और किस आदमी को नहीं है। क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपनी ट्रेवलिंग जो उनकी हिस्ट्री है वो छिपाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि अगर हम बता देंगे तो समाज हमको कबूल नहीं करेगा, लोग हमको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो भारत सरकार ने घोषणा किया है, पैकेज का घोषणा किया है, उससे तो जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे हमारे जो लोग गांव में हैं, कामगार हैं, जो उद्योग धंधे हैं बिहार में, उसमें उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसको और थोड़ा और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से उद्योग धंधे बिहार में कम है और वैसे हालत में जो लाभ मिलेगा वो तो मिलना ही है, लेकिन और उद्योग धंधे होते तो इसमें और लोगों को काम मिलता। और जहाँ तक आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोग गंदगी में बैठ जा रहे हैं, खाने के लिए छीना झपटी हो रहा है, तो लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है और लोगों को समझाने बुझाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। चाहे सरकार में लोग हैं तब भी, सरकार से जो बाहर हैं विपक्ष में हैं वो भी कर रहे हैं। हमारे जितने आप प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने हमारे सोशल वर्कर हैं और जितने हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करने वाले हैं, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इस काम में लगे हुए हैं, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी बहुत गलती और थोड़ी बहुत चूक कहीं कर देते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो हमारी यहाँ पर स्थिति है उसमें व्यवस्थाएं तो आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही लोग दावा कर रहे हैं। एक मिनट, उसको नियंत्रण करने में बिहार की सरकार लगी हुई है। लेकिन व्यवस्थाएं आप ही दावा कर रहे हैं, प्रशासन आप ही का है जो ये दावा कर रहा है कि हम तो हर तरफ नजर रखे हुए हैं। अगर हर तरफ नजर है तो फिर जो प्रवासी मजदूर जब ढंग से रह ही नहीं पा रहे हैं तो आगे किस बुना पर ये आप लोग दावा कर रहे हैं कि उनका ख्याल आगे भी रखा जाएगा, उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, वो हमारे राज्य में आके सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे। तो जब वो रह ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा तो आगे का क्या देखा है, किसने देखा है कि वो अच्छे से रह पाएंगे वहां पर? देखिए, जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनको लगता है कि हम घर चले जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, हम परिवार के साथ चले जाएंगे तो हम अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जहां तक काम का सवाल है तो काम के सवाल पर हमारी सरकार ने बिहार में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे मज़दूर बाहर से आ रहे हैं उसमें कौन कौन तरह का उसमें प्रतिभा है, यानी कुछ टेक्निकल काम करने की प्रतिभा है, उसमें और कौन कौन काम करने की उसमें प्रतिभा है, उस सारी चीज़ों को देखने के लिए और उसके लिए सारे लोगों का सर्वे हो रहा है। और जहां पर सेंटर बनाए गए हैं प्रखंड स्तर पर, उसी सेंटर में उनसे वो जो श्रमिक हमारे होंगे कि टेक्निकल काम कौन कौन कर सकते हैं, कारखाना में कौन काम कर सकते हैं, मनरेगा में कौन काम कर सकते हैं, कृषि में कौन काम कर सकते हैं, इस तरह का वहाँ पर सर्वे हो रहा है। और सर्वे के बाद उसी हिसाब से हम उन श्रमिकों को काम में लगाएंगे। लेकिन मनरेगा का जहाँ तक सवाल है
तो मनरेगा में हमने पूरी योजना बना दी है और लगभग आपको मैं बता दूं कि जो जहां जहां हमारे प्रवासी मजदूर आए थे उनको 16,000 से ज़्यादा जॉब कार्ड उनको बना चुके हैं हम वहां जिस सेंटर में उनको रखा गया है। और भी अभी जो बड़े पैमाने पर हमारे रेल से विभिन्न राज्यों से हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनका भी उसी सेंटर में हम जॉब कार्ड बनाएंगे। अगर वो मनरेगा में काम करना चाहेंगे तो उनको काम देने की हमारी कोई दिक्कत नहीं है। और इससे वित्तीय वर्ष में हमारा 1 लाख के आसपास हमने जॉब कार्ड बनाया है और हम मनरेगा में जो काम खोजेंगे जल जीवन हरियाली योजना में काम आपके पास खोजेंगे, फिर से सवाल उनको हम करेंगे। बिहार सुनील में जी काम का रुख कर देंगे। लेती हूँ। श्रवण जी आऊंगी आपके पास। ठीक है सुनील जी, अब बात ये अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो व्यवस्था की गई थी मजदूरों को लेकर बहुत पहले से की गई है, लेकिन अभी भी जो समस्याएं आ रही हैं, अब जो अभी बार बार दिखाई दे रहा है, रोड पर चल रहे हैं मजदूर, पैदल चल रहे हैं इतनी व्यवस्थाओं के बाद, तो आगे अब क्या रणनीति बनाई है सरकार ने कि कम से कम ऐसी अब खबरें ना आए? क्योंकि एक तरफ अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो क्या लग रहा है कहीं कमी है जो उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, उसको कैसे सही किया जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने प्रथम चरण के ही लॉकडाउन में श्री आदित्यनाथ योगी जी ने निर्देश जारी कर दिया था उसी दिन कि जहां भी श्रमिक है और उन श्रमिकों को जिनका नवीनीकरण है, जिनका नवीनीकरण भी नहीं है, उन सबके खाते में 1-1 हजार रुपये दे दिया जाए। और वो हम लगातार इस काम को हमने विधिवत रूप से हमारे ऑफिसरों ने और हमारे जितने भी सरकारें बैठे हैं जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से वो राशि साथ साथ पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश में 12 लाख प्रवासी श्रमिक अभी उत्तर प्रदेश में आ चुका है और जहां वो आता है वो अपने उतर करके उसको मार्ग के माध्यम से पैदल भी चलना पड़ रहा है। लेकिन पैदल चलने वाले श्रमिकों के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जहां पैदल श्रमिक है वहां उसकी बना करके संबंधित तहसीलदार, संबंधित एसडीएम वहां उसको भोजन उपलब्ध कराए, उसको गंतव्य तक छुड़वाने की जिम्मेदारी निभाई और ऐसी व्यवस्था के साथ हम काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा जो बजट के अंदर जो आज जो आर्थिक पैकेज जो है मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिल्कुल स्वीकृत किया गया है। और आपने वो भी देखा होगा जो सीतारमन जी ने उसका आज उल्लेख किया है कि देश के अंदर 2,33,00,000 लोगों को जॉब कार्ड मिल चुका है मनरेगा के माध्यम से। और जो उत्तर प्रदेश का जो 12 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है, हम उसको सिंचाई विभाग की परियोजना से जोड़ करके, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं से जोड़ करके, जिला पंचायत के माध्यम से जो कार्य शुरू होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से जनपद गांवों के अंदर, उनको मनरेगा के जॉब कार्ड के साथ उनको मजदूरी मिलेगी। और न्यूनतम मजदूरी जो बढ़ाई गई है 182 रुपए से 202 रुपए किया गया है, उसके आधार पर उसको वो श्रमिक को दिया जाएगा। और वन नेशन वन कार्ड की योजना जो चलाई है, अब उनको ये भी समस्या नहीं होगी अगर उत्तर प्रदेश का श्रमिक बिहार में बैठा है या बिहार का श्रमिक महाराष्ट्र में बैठा है तो उसके लिए भी वन नेशन वन कार्ड उसी के माध्यम से उसको राशन मिलेगा। ऐसी चिंता करने वाली हमारी सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो ये विचार आया है जी। तो सुनील इसको जी लेकर के हम जितना भी दीपाली जी जितनी भी समस्याएं श्रमिकों की है वो श्रमिकों की समस्या नहीं है, वो हमारी समस्या है और हम उस समस्या का निदान करेंगे। ये श्रमिकों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हमने उसको अपने हृदय से लगाया है। उसकी जो पसीने की खुशबू है उसमें से हमें सुगंध आती है, सुगंध है उसके अंदर, तो हम उसे गले से लगा करके उसका जो पीड़ा है उसको साझा कर रहे हैं और उसकी पीड़ा को हम निश्चित रूप से पूरा करने का कार्य में सफलता प्राप्त सुनील जी, अच्छी बात है, सरकार ने कोशिश की है और कर भी रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये पूरी योजनाएं बता रही है और ये फ्री राशन पानी की बात की जा रही है, सबको खाना दिया जा रहा है, कोई भूखा ना रहे, जिसके पास राशन कार्ड है जिसके पास ना हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी हम तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ बीलो पैदल चलने की नहीं, सिर्फ मजदूर ये भी कह रहे हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है,
और क्या करें, मजबूरन हमें अपने घर जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप वन नेशन वन कार्ड की बात कर रहे हैं, चलिए तो आगे से, लेकिन अभी तो सभी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है ना, तो फिर वो क्यों जाते हैं अपनी जगह? और ये बात को क्यों हर जगह से ये आता कि हमारे पास खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हो रही। मेरा ये सवाल है कि आगे क्या सरकार ऐसी रणनीति बना रही है कि कम से कम अब ये मजदूर जहां हैं कम से कम वहीं उनको सुविधा मिल पाए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये वर्तमान की आवश्यकता भी है। आपने ये अच्छा सवाल किया दीपाली जी कि श्रमिकों को खाने की समस्या उत्पन्न हुई है, परंतु मैं फिर भी इस बात को बताना चाहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ श्रमिकों का हमने प्रखंड स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर सरकारी रसोइयों का हमने निर्माण किया और महानगरों के अंदर हमने कहीं कहीं अपनी रसोई चल रही है, जिन पे हमारे 80,000 पैकेट अलग अलग जिलों की मैं रिपोर्ट बताना चाहूंगा। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में 1 लाख पैकेट तक तैयार होते हैं और वो उसके घर तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। जहां श्रमिक, प्रवासी श्रमिक है, उनको वहां देने का काम भी कर रहे हैं। हाँ, हम कहते हैं कि केवल अवेयरनेस की आवश्यकता दीपाली जी ये है कि जहां संपर्क, अब तो लगभग सभी श्रमिक संपर्क में आ गए हैं। पहले प्रारंभ में हुआ था, जो मजदूरों के एक्सीडेंट हो रहे हैं या जो घायल हो रहे हैं, उनका क्या? देखिए, ये बहुत ही, आपने जो सवाल किया है बहुत मार्मिक है। सबसे पहले मैं आज का दिन श्रमिकों के लिए बहुत ही दुखद का दिन है। 15 श्रमिकों की आज जान जा चुकी है और दर्जन भर से आज गंभीर घायल हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके इस सवाल के बात करने से पहले मैं उनको सबको शोक संवेदनाएं अपनी व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आखिरी सवाल जल्दी से श्रवण जी से ले लेते हो। श्रवण जी, अगर अब आगे जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं बिहार में, उनके लिए क्या व्यवस्था? क्योंकि राज्य पहले से ही लगातार डिमांड कर रहा है केंद्र से कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है कि जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था कर पाएंगे बिना केंद्र की मदद से? देखिए, केंद्र को तो मदद करना ही पड़ेगा हर हालत में। बगैर मदद का तो कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार ने जो अपने बलबूते जो काम किया है और बलबूते जो सोचा है, बिहार में किसी को भूखे रहने नहीं दिया जाएगा। ये बिहार की सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। और आपको मैं बता दूं कि जब शुरू किया बिहार में काम, हम लोगों ने जब शुरू किया तो जो 20 तारीख को हम लोगों ने बिहार में 3,30,000 मजदूरों को हमने काम दिया और आज के तारीख में 9 लाख से ज़्यादा मजदूर हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं। और मनरेगा में जितने लोग काम करना चाहेंगे उनको हम काम देंगे। और आपसे मैंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जो टेक्निकल लोग हैं, जो बाहर में किसी कारखाना में काम करते थे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, वो आ रहे हैं, तो उनके रुचि के अनुसार उनको काम में लगाने का भी काम किया जाएगा। और बिहार में अभी जो पहुंच रहे हैं उनका रास्ते में क्या, जितने लोग आएंगे, श्रवण जी अभी का बताइए, आगे का मत बताइए, मुझे अभी का बताइए। अभी जो पहुंच रहे हैं, जो रास्ते में उनकी जान गंवा दे रहे हैं, जो अपने बच्चों को गंवा दे रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? अभी की मौजूदा स्थिति की बात करिए। देखिए, बिहार की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जितने हमारे बाहर में श्रमिक हैं उनको लाने की पूरी योजना बन चुकी है। लेकिन इस संकट की घड़ी में, इस विपत्ति के घड़ी में सब लोग को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो जहाँ पर है वहाँ भी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जहाँ रहेंगे वहाँ से बिहार की सरकार उनको ज़रूर घर तक पहुँचाएगी। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाएं, यही अपील करना चाहते हैं। अगर अपने बच्चों से प्रेम है, अगर आपको राज्य से प्रेम है, अगर मोहल्ला और टोलों से प्रेम है, तो लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन कीजिए। और बिहार की सरकार आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके दुख और तकलीफ में साथ है। किसी भी कीमत पर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको निश्चित रूप से सहायता पहुंचाई जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से धैर्य की बात की जा रही है। धैर्य रखते रखते 2 से 3 महीना हो चुका है, लेकिन ये धैर्य, ये सब्र टूट रहा है। इसलिए अभी भी जो मजदूर हैं वो पैदल चल रहे हैं, मीलों पैदल सफर कर रहे हैं, फिर भी उन तक वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही। अगर नहीं पहुंच पा रही तो सरकारों को इस पर सोचना होगा कि कहाँ कमी रह रही है, जिसकी वजह से मजदूर जो है वो मजबूर है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।